डिजाइनर लहंगे। बहुत समय पहले की बात है, कानपुर नामक गांव की, जहां पर यशोदा अपनी बेटी कोमल के साथ रहती थी। यशोदा का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी बेटी के, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था, जिस कारण वो उस दुनिया में अकेले रह जाती है और अकेले ही वो अपनी बेटी की परवरिश करती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है और उसे अपने काम में कुछ चीजें सिखाती भी रहती है। यशोदा हमेशा से लहंगे सिलने का काम बड़ी मेहनत और लगन से करती थी। कानपुर जैसे छोटे गांव में यशोदा के लहंगे बहुत जोरों शोरों से चल रहे थे, क्योंकि यशोदा से अच्छी कोई भी डिजाइन नहीं कर पाता था। यशोदा का काम इतना अच्छा चल रहा था, उसे कई बार शहर से ऑर्डर मिला करते थे और वो काम इतनी सफाई से किया करती थी कि सभी उसके काम की तारीफ किया करते थे और उसे अपॉइंटमेंट लेकर अपना लहंगा सिलवाया करते थे। यशोदा की मेहनत रंग लाई और वो धीरे धीरे एक कमाऊ औरत बन गई। यशोदा अपने काम से बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी रोजी रोटी, घर खर्च और अपनी बेटी कोमल की पढ़ाई सब इसी काम से चला रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और शादियों का सीजन नजदीक आ जाता है। यशोदा के पास बहुत काम होता है और वो अपनी बच्ची को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि काम का इतना बर्डन हो जाता था कि वो दोनों आपस में बैठकर दो बातें भी नहीं कर पाती थी। इसके चलते कोमल को स्कूल में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कोमल अकेले ही स्कूल जाया करती थी और घर वापस आया करती थी। इस बीच कुछ अमीर लड़कियां कोमल को परेशान किया करती थी और उसे चिढ़ाया करती थी। ये देखो, ये जा रही है टेलरनी की सीधी साधी बिटिया, सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, हमें इससे क्या लेना देना। मुझे तो उसको छेड़ने में बड़ा मजा आता है जब ये बातों बातों में रोने लगती है। अरे तुम किसके पीछे पड़ गई? ये तो पहले ही सबसे बचकर भागती है, तुमने देखा नहीं? स्कूल की छुट्टी होते ही ऐसे कदम बढ़ाकर चलती है जैसे मानो सब उसको खा जा रहे हो। जब मैंने तुम लोगों से फालतू ही नहीं कहा तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? और जरा अपने आप को देखो, तुम खुद तो कुछ पढ़ाई करती नहीं और कम से कम दूसरों को ही कर लेने दो पढ़ाई। और हटो मेरे रास्ते से, मुझे घर जाना है और मुझे देरी हो रही है। माँ के काम में हाथ भी बटाना है। हाँ हाँ, मैं तो वही कह रही हूँ, घर जा, लेकिन पहले मेरे गंदे जूते साफ कर, तभी मैं तुझे घर जाने दूंगी। स्कूल की लड़कियाँ इस तरह कोमल का स्कूल से आते वक्त रास्ता घेर लिया करती और उसे कभी जूते साफ करवाते तो कभी उसको थप्पड़ मारती और कभी कुछ कहते तो कभी कुछ। कानपुर जैसे शहर में गरीब लोगों के साथ ऐसा आए दिन होता। कोमल भी गरीब लोगों में से एक थी, लेकिन अब कोमल की माँ की कंडीशन धीरे धीरे बदल रही थी। अब कोमल की माँ अपना घर खुद अकेले दम पर चला रही थी। कोमल लड़कियों की बातों का जवाब दे देती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही कोमल अपनी माँ को सब कुछ बताती है। माँ, आज मुझे रास्ते में कई सारी लड़कियों ने घेर लिया और उसने मुझसे जूते भी साफ करवाए। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम गरीब लोगों की यही जिंदगी है? क्या अब हमें ये सब सहन करना पड़ेगा? क्या हम कभी अपनी जिंदगी अपने मन से नहीं जी सकते? क्यों ना हम ये कानपुर छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे? अरे पगली, तुझे तो मैंने इतना बहादुर बना रखा है, तो तू लोगों से डरती क्यों है? जरूरत पड़ने पर जवाब दे, इनको इग्नोर करके घर वापस जा। और कहाँ तू कानपुर छोड़ने की बात कर रही है? बेटा, मैं अकेले दम पर घर चला रही हूँ। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ये घर भी तेरे पिता का है जिसमें हम रह रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यह घर बेचकर कहीं और जाकर घर ले सकूं। यहाँ पर हमें रहने के लिए एक छत तो मिल रखी है, कम से कम बाहर जो हमें नहीं मिल पाएगा। जितने पैसे मेरे हाथ में है, इतने पैसों से कुछ नहीं आता बेटा। ये तो सिर्फ हमारा घर चल रहा है, वही भगवान की महिमा है। तो माँ, मुझे कुछ बताओ ना, इन अमीर लड़कियों का मैं क्या करूँ? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, मैं इससे अपना पीछा कैसे छुड़वाऊँ? बेटा, तुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आखिरकार तूने कुछ गलत तो नहीं किया। तुझे ज्यादा डर लगता है ना, तो तू अपना रास्ता बदल ले, लेकिन स्कूल जाना छोड़ना या कानपुर छोड़ना कोई समस्या का हल नहीं है। ठीक है माँ, कल से मैं अपना रास्ता ही बदल लूंगी। अगले दिन सुबह होती ही यशोदा अपने काम में व्यस्त होती है। ढेर सारे लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है और इतनी सुंदर सुंदर लहंगे देखकर कोमल बहुत खुश होती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ, शहरों में हमें छत मिलेगी तो क्या हुआ, हम किराए की दुकान लेकर उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। आपके लहंगे देखो तो कितने सुंदर है। इन लोगों की कीमत इस कानपुर में बहुत कम मिलेगी, लेकिन बाहर आपको पता है माँ, ये बहुत महंगे बिकेंगे और हमें कोई दबाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें खुश देखकर कोई खुश रह ही नहीं पाता।
अरे मेरी बच्ची, सुबह सुबह तुझे फिर से वही बातें याद आ गई। सुन, आराम से स्कूल जा और घर वापस आ। तुझे कोई कुछ कहे तो अपने टीचर को बता देना। रही बात मेरे लहंगे की, तुझे तो पता ही है तेरी माँ एक्सपर्ट है लहंगे बनाने में। वो बात अलग है, तेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो बाहर जैसे शहरों में तेरी माँ को डर लगता है, क्योंकि तेरी माँ फटाफट इंग्लिश नहीं बोल पाती ना। ठीक है ना, अब मैं आपको इंग्लिश भी सिखाया करूंगी। धीरे धीरे ऐसे दिन आएंगे जब आप फटाफट इंग्लिश बोलोगी। कोमल की माँ कोमल की वजह से बहुत खुश रहा करती थी, और कोमल की माँ को पता था कोमल अपने पिता को बहुत याद करती है, क्योंकि अगर आज कोमल के पिता होते तो कोमल को स्कूल तक छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी वही उठाते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोमल को कोई कुछ कह सके, लेकिन कोमल की माँ कोमल को माँ और बाप दोनों का प्यार देती है, ताकि कोमल को कभी अपने बाप की याद ना आए। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आने पर कोमल को अपने पिता की बहुत याद आती है। इस कारण कोमल की माँ भी कभी कभी इमोशनल हो जाती है। हे भगवान, कैसे भी करके मेरे काम में मुझे मुनाफा दे दे, मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए और मैं शहर की तरफ निकल जाऊं। मेरी बच्ची भी धीरे धीरे वहाँ पर रह लेगी। जैसे ही इसकी 12वीं हो जाए, मैं यहाँ से इसको लेकर एक अच्छे शहर में जाके रहूंगी और वहीं अपना काम करूंगी। जैसे ही यशोदा ये सब कहती है, कुछ समय बाद ही यशोदा के पास बाहर की कंपनी से एक ऑर्डर आता है, और कंपनी का आदमी यशोदा को गांव से ले जाने के लिए आता है और उसे एक ऑफर देता है। यशोदा मैडम, हम आपको बहुत समय से जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई तरीका नहीं बन पा रहा था आपसे मिलने का, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। मैं आज आपसे मिलने आया। मैं बहुत खुश हूँ। आप इतनी मेहनत और लगन के साथ लहंगे तैयार करती हैं और इन्हें बेचती हैं, लेकिन मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। हमारी कंपनी है मुंबई जैसे शहर में लहंगे वाला के नाम से। अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। हमने आपके लहंगे के चर्चे बहुत सुने हैं। नहीं नहीं, अभी तो मैं नहीं जा सकती। दरअसल मेरी बच्ची का स्कूल चल रहा है और हमारे पास सिर्फ यही इकलौता घर है। अगर मैं ये घर छोड़कर आपके साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में जाऊंगी तो वहाँ मुझे घर कौन देगा? अरे कैसी बातें कर रही हो मैडम, आप इतने अच्छे अच्छे लहंगे डिजाइन करती हो। अगर आप हमारी कंपनी के लिए सारे लहंगे डिजाइन करोगी तो हमारी कंपनी आपको रहने की जगह देगी और खाने की सारी चीजें देगी। बस आपको हमारे लिए काम करना होगा। और रही बात आपकी बेटी की पढ़ाई की, तो आपकी बेटी की पढ़ाई भी मुफ्त में हमारी कंपनी करवाएगी। अगर आपको मेरा ऑफर पसंद आया तो हम आगे के पेपर साइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको हमारे साथ चलना होगा। उस कंपनी वाले की बात सुनकर कोमल की माँ बहुत खुश होती है और अपनी खुशी से झूम उठती है। शाम को जब कोमल घर आती है तो उसे सारी ऑफर के बारे में बताती है। कोमल भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। सही तो कह रहे हैं माँ, यहाँ पर आपकी मेहनत के पैसे नहीं मिलते, वहाँ पर जाते ही आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा और साथ में मेरी पढ़ाई भी, वो भी मुफ्त में करेंगे। और हमें क्या चाहिए माँ? हमें रहने के लिए घर भी मिल रहा है, खाने के लिए खाना भी। फिर हमें किस बात की चिंता? क्यों ना हम बिना किसी देरी के आज ही वो पेपर साइन कर दे। एक बार फिर सोच ले बेटा, ये घर तेरे पिता की आखिरी निशानी है। अगर हम आज इसको बेच देंगे, उसके बाद हमारे पास कभी भी ये घर वापस नहीं आएगा। माँ, हमें पिता का घर बेचना क्यों है? ये घर हम ऐसे ही छोड़कर जाएंगे, इसमें ताला लगाकर। और हम जब शहर में रहने लगेंगे तो हम कभी कभी गांव घूमने आया करेंगे और यहाँ पर हालचाल देख लिया करेंगे। इस तरह पिताजी की निशानी भी नहीं मिटेगी और हमारे पास हमारा घर भी होगा। वाह मेरी गुड़िया, तू तो बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, कल वो कंपनी वाला आएगा, तब तक मैं अपने सारे कपड़े पहन लेती हूँ और साथ में तेरी भी। हाँ, स्कूल से तेरा दाखिला भी कैंसिल करा देती हूँ, ताकि तुझे मुंबई में अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल पाए। अब मैं तुझे मुंबई के सबसे अच्छे स्कूल में डालूंगी। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं, मुंबई जाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ यशोदा अपने कानपुर के स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवाती है, अपनी बेटी का लोगों के ऑर्डर्स कंप्लीट करके देती है, और वहाँ दूसरी तरफ कंपनी वाला सारे पेपर्स के साथ यशोदा के घर आ जाता है। यशोदा जैसे ही स्कूल से घर की तरफ आती है, कोमल पेपर्स पढ़ रही होती है। कंपनी वाला सामने बैठा होता है। कोमल सारे पेपर्स की डिटेल अपनी माँ को समझा देती है। उसकी माँ खुशी खुशी साइन कर देती है। दोनों माँ बेटी घर में ताला लगाकर उस कंपनी वाले के साथ चले जाते हैं। जैसे ही कोमल और कोमल की माँ ये मुंबई पहुँचते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वो लोग कंपनी जाते हैं, कोमल तो खुशी से झूम उठती है और कहती है, माँ, ये तो बहुत अच्छी जगह है। कहाँ हम रहते थे और कहाँ हम आ गए। ये तो भगवान की महिमा है। आज हमारे सपने पूरे हो गए। हम एक अच्छे शहर में आ गए और अब आपको मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा और मुझे स्कूल जाने का अच्छा मौका। लहंगे वाला कंपनी यशोदा को सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा के अपने साइड ज्वाइन करवा लेता है।
उसकी बेटी का एडमिशन भी मुंबई के एक अच्छे स्कूल में करवा देता है, जिसे देखकर कोमल भी काफी संतुष्ट होती है। और उसकी माँ भी जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे यशोदा के पास एक से एक अच्छे लहंगे डिजाइन के लिए आ रहे थे। यशोदा भी अपने मन और लगन दोनों लगाकर काम करती है और बहुत सुंदर लहंगा डिजाइन करती है। वहीं कंपनी का मालिक यशोदा को इतने एफर्ट्स लगाता हुआ देखकर बहुत खुश होता है और उसे कई बार शाबाशी भी देता है। समय के साथ यशोदा की बेटी स्कूल में पढ़ते पढ़ते बड़ी हो जाती है। यशोदा भी खूब सारा पैसा कमा लेती है। अब यशोदा मुंबई के शहर में जगह जगह फेमस हो जाती है। यशोदा के लहंगे लोग दूर दूर से लेने आते हैं। लहंगे वाला कंपनी का मालिक यशोदा के काम से खुश होता है। ऐसे ही एक दिन दिवाली का समय आता है जब कंपनी का मालिक कहता है, यशोदा, तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय आए, लेकिन किसी ने भी इतनी मेहनत और लगन के साथ काम नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले दिन से देख, तुमने अपना मेहनत और मन तीनों यहीं पर लगाए और फिर काम किया। तुम्हारे हर काम में इतनी सफाई है, ऐसा काम मैंने आज तक मशीन से होते हुए भी नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज दिवाली के बोनस पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मालिक, ये मेरी पहली कंपनी है जहाँ मैंने काम किया है। इससे पहले मैं जहाँ काम करती थी वो मेरा घर था। वहाँ 4 पैसे कमाकर मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन आपकी कंपनी की साइड से जो बंदा मेरे घर आया था, मैं उसका बहुत धन्यवाद करूंगी। उसने मेरी किस्मत ही खोल दी। मेरी बेटी मुंबई के शहर के इतने अच्छे स्कूल में जा रही है। हमें रहने के लिए घर मिल गया, खाने के लिए खाना मिल गया, और हमें क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। इसी वजह से तुम सब लोगों से अलग हो। तुमने इतनी मेहनत करी, फिर भी तुम कह रही हो हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना ही काफी नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई ऐसे लोग नहीं देखे, लेकिन तुम सब में से अलग हो। ये लो, मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूँ। ये चाबी मुंबई में एक बहुत अच्छे घर की है। तुम्हें मैं कंपनी में एक अच्छी पोस्ट दे रहा हूँ और तुम मुझे मालिक कहने की जगह सर कहना। हम दोनों मिलकर इस कंपनी को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। कंपनी का मालिक यशोदा से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। ऐसे ही यशोदा के काम से उसकी कंपनी इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि कुछ ही महीनों में उस कंपनी की चर्चे पूरे देश में होने लगते हैं। धीरे धीरे यशोदा अपनी बेटी को चीजें सिखाने लगती है। उसकी बेटी बहुत समझदार होती है। वो सारी चीजें बहुत जल्दी सीख लेती है। कंपनी का मालिक धीरे धीरे यशोदा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और यशोदा से शादी करने के लिए कहता है। यशोदा, तुम्हारी वजह से आज मेरी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गई। पहले मैं इस कंपनी को इतनी मेहनत से लगाकर आगे बढ़ता रहा, आज तक कभी मैंने इसको आगे नहीं बढ़ा पाया, और तुम्हारे आते ही मेरी कंपनी ने आसमान की ऊंचाई छू ली। और तुम्हारे जो अच्छे कदम है उसकी वजह से मेरे हर काम अच्छे हो गए। मैं तुम्हें एक लकी औरत मानता हूँ। अब तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी भी अच्छी कर दो और मुझसे शादी करना और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सर, ये आप मुझसे क्या कह रहे हैं? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी बेटी भी है। मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम्हारी बेटी है और तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में इतनी कामयाब औरत नहीं देखी। मेरे से शादी करने के लिए बहुत ही औरतों की लाइन है बाहर, क्योंकि सभी को मेरी कंपनी में मालकिन बनकर बैठना है। लेकिन तुम मेहनती औरत हो, मालकिन बनकर बैठो तो मेरी कंपनी भी अच्छी लगेगी, क्योंकि तुमने ही अपनी मेहनत से इसको आज इस लेवल पर पहुंचाया है। इसके बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और कोमल भी खुश होती है कि उसे और उसकी माँ को एक अच्छा इंसान मिल गया जो बिना किसी लालच के कोमल की माँ से शादी करता है और कोमल को एक पिता का साया देता है। कोमल बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही शादी हो जाने के बाद कोमल की माँ एक दिन कोमल से बैठकर कहती है, भगवान की महिमा ही अलग है बेटा। मैं तुझे हमेशा कहती थी ना, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। कब वो समय पलट दे पता नहीं होता। कल तक हम उस कानपुर में कितने परेशान थे और तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही हो। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए था बेटा। और देखो, आज वो दिन आ गया, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उस भगवान का शुक्रिया अदा करो जिसने हमें सब कुछ बहुत अच्छे से दिया। यशोदा भगवान का शुक्रिया अदा करती है। साथ में अब कोमल की और यशोदा के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। उनको अपना एक घर मिल जाता है। यशोदा कंपनी की मालकिन बन जाती है। साथ में यशोदा को एक अच्छा पति मिल जाता है और कोमल को उसके पिता। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती और वो अपनी जिंदगी को आराम से जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए।